गुड मॉर्निंग सबको। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे और वीडियोस आपको समझ में उम्मीद करता हूँ कि आते होंगे। और वीडियोज को आप बार बार देखें। वीडियो बार बार देखेंगे तो आपकी सोच में एक शार्पनेस आएगी। इसलिए वीडियो को आप बार बार देखें, कई बार देखें। कई बार देखेंगे तो चीज़ें जो होंगी, जो कॉन्सेप्ट होगी, वो दिमाग में बैठ जाएगी और इसके बाद फिर आपको भूलेगी नहीं वो। इसलिए वीडियोस को बार बार देखें। हम इस टॉपिक में काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं। जैसे प्रतिरोधी पिंड हो गया, पढ़ाया था मैंने। प्रत्यास्था की सीमा पढ़ाई थी। इसके बाद विकृति पढ़ाई, विकृति के टाइप्स पढ़ाए, प्रतिबल पढ़ाया। ओके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, हुक्स का नियम, हुक्स लॉ, हुक का नियम, कि प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत या लघु विकृतियों के अंतर्गत किसी पिंड में कार्यकारी प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुपाती होता है, एज लाइक दिस। और इसके साथ साथ हमने आपको इसमें इसके मात्रक समझाया कि मात्रक किस तरीके से होते हैं, मात्रक किसका होता है, किसका नहीं होता है। और अब आगे आज हम लोग चर्चा करने आ रहे हैं प्रतिबल पर, इसके टाइप्स पर। प्रतिबल पर तो चर्चा कर चुके हैं, बट अब हम इसके टाइप्स पर चर्चा करेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इन एनी बॉडी और एनी थिंग्स। किसी बॉडी या निकाय में कितने प्रकार के स्ट्रेस हो सकते हैं, हम उनमें चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने विकृति को पढ़ा है कि विकृति क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि विकृति के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 अनुदैर्ध्य विकृति, नंबर 2 क्षेत्रफल विकृति, नंबर 3 आयतनात्मक विकृति, एज लाइक दिस। एक विकृति और होती है, दैट इज कर्तन विकृति। कर्तन विकृति। अब ये सुनेंगे कर्तन, ये कर्तन क्या होता है, व्हाट इज कर्तन। काफी अजीब लग रहा हो, अजीब, अच्छा नहीं लग रहा होगा। कर्तन क्या होता है। कैंची से जब आप किसी कपड़े को काटते हैं तो आप क्या करते हैं, कर्तन करते हैं। ओके। जब किसी लोहे की चादर में आप किसी कील की सहायता से उसमें छेद बनाते हैं तो क्या करते हैं, आप कर्तन कर रहे होते हैं। ओके। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जब आप किसी कॉपी में पंच कर रहे होते हैं, क्या करते हैं, कर्तन करते हैं। तो उस स्थिति में जो विकृति अवेलेबल होती है, दैट इज कर्तन विकृति। अंडरस्टैंड। ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिए,
इनको वीडियो को बार बार पीछे करके आप इसको बार बार सुने कि मैंने क्या कहा और इनके मीनिंग्स क्या निकल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उम्मीद करता हूं आ रहा होगा। तो ये होती कर्तन विकृति। मैं और चर्चा करूंगा कर्तन विकृति पर, और चर्चा करूंगा और बिल्कुल से क्लियर करूंगा, क्योंकि आप पहली बार इसका नाम तो पहली बार सुन रहे हैं। विकृति का भी नाम आपने पहली बार, जितना भी आपको पढ़ाया गया इसमें सब कुछ आप पहली बार ही सुन रहे हैं। कुछ भी नहीं है जो आप पीछे सुन चुके हो। इसलिए ये चीजें आपके माइंड में जल्दी से नहीं बैठेंगी। तो बैठाने के लिए क्या किया जाए? बैठाने के लिए हमें वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। हमें कई बार देखना चाहिए। जब हम कई बार देखेंगे हमारे दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप वीडियो को बार बार देखेंगे। नाउ अब हम चर्चा करने जा रहे हैं स्ट्रेस, प्रतिबल एंड देयर टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस के टाइप्स क्या हैं? कितने प्रकार के होते हैं स्ट्रेस? जिस तरीके से आपकी विकृति 3 प्रकार की होती है, वैसे ही प्रतिबल भी 3 प्रकार के होते हैं। ओके, कौन कौन से प्रतिबल? मान लेते हैं ये एक छड़ है, ये एक छड़ है। अब इस छड़ के अनुदिश एक इधर से दाएं साइड में और एक बाएं साइड में, मतलब इसमें हम बल लगाएं। यदि हम इसमें बल लगाएं तो इसके लंबाई के अनुदिश बल लगा रहे हैं। तो जब लंबाई के हम अनुदिश लगाएंगे बल, तो इसमें जिस प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न होगा उसका नाम है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ओके, इधर आते हैं। देखिए, सपोज दैट देयर इज अ रॉड, दिस इज रॉड, दिस इज रॉड, एंड इसके दोनों सिरों पर इसके दोनों सिरों पर एफ फोर्स लगाते हैं, एफ फोर्स लगाते हैं। ओके, सो अब इतने एरिया पर फोर्स लग रहा है। दिस इज द एरिया विच इज प्रोजेक्टेड टू द फोर्स एफ। यह वो एरिया है जिसमें एफ फोर्स लग रहा है, एंड इट इज द लॉन्गिट्यूडिनल। ये जो है छड़ के अनुदैर्ध्यतया लग रहा है। जो बल है छड़ के अनुदैर्ध्यतया, ये इसकी एक्सिस हो गई, और ये भी एक्सिस होगी, ये भी एक्सिस होगी, एक ये भी एक्सिस हो सकती ना। तो ये हुई अनुप्रस्थ एक्सिस, या ट्रांसवर्स एक्सिस। ये अनुदैर्ध्य हुई, लॉन्गिट्यूडिनल। नाउ यहां पर जो फोर्स लगेगा और ये जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो अनुपात होगा
क्या होगा? इसे कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल की हमने डेफिनेशन बता रखी है कि कार्यकारी प्रतिक्रिया बल, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। ओके, नाउ यहां पर अब इसका मतलब यह है बेटा कि जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो जानते हैं क्या होगा? एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में अंदर की ओर, और वो भी इसी के बराबर होगा। इट विल आल्सो इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। दिस फोर्स एंड दिस फोर्स both will be equal but opposite in its direction, in their direction. Okay, they are opposite. तो इस प्रकार से उत्पन्न किसी क्षण में जो प्रतिबल होता है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स? जब किसी क्षण में उसकी लंबाई के अनुदिश कोई बल लगाया जाता है तो क्षण में जिस तरह का प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। अंडरस्टैंड? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे कोई भी हो, चाहे छड़ हो चाहे रॉड, कुछ भी हो, बट अनुदैर्ध्यता लगनी चाहिए, मतलब उसकी लंबाई के अनुदिश लगना चाहिए। हाँ, एक चीज और है, चौड़ाई के अनुदिश लगता है, मतलब वन डायमेंशन होनी चाहिए। देयर शुड बी वन डायमेंशन, देन इट विल कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तब हम इसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहेंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, देखिए यहां पर सपोज दैट ये छड़ है और इस छड़ को हम किसी चाकू की सहायता से काटते हैं, या किसी आरी की सहायता से काटते हैं एज लाइक दिस, देन व्हाट विल हैपन? यहां पर जानते हैं कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा? तब इस क्षण में कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होगा। कर्तन प्रतिबल, या ऐसे समझें, मान लीजिए ये एक चादर है, धातु की चादर है। इस धातु की चादर में हम किसी छेनी की सहायता से, ये मान लो एक होल करने वाली छेनी है या सुरमी भी कहते हैं इसको, और हथौड़े की सहायता से हम क्या करें? इसमें रखकर, इस हथौड़े की सहायता से इसको इसमें रखकर और इसमें होल करें, तो जानते हैं होल कुछ ऐसा आएगा ना, ऐसा, एज लाइक दिस। तो होल करने पर अब जो प्रतिबल उत्पन्न होंगे उस प्रतिबल को हम कर्तन प्रतिबल कहेंगे। Why? Because here the process is cutting the metal. Okay? Cutting of the metal is the process.
मेटल को काटने की प्रोसेस हो रही है, और जो प्रोजेक्टेड एरिया है, मतलब जिस एरिया में छेनी लगाई जा रही है वो इतना है, तो इस एरिया में कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होंगे, इस एरिया में, इस एरिया में। देन ये जो लगाया जाने वाला बल होगा वो कर्तन बल होगा, लगाया जाने वाला बल कौन सा होगा? कर्तन बल। और उत्पन्न प्रतिबल कौन सा होगा? उत्पन्न प्रतिबल कर्तन प्रतिबल होगा। एज लाइक दिस। शियर स्ट्रेस होगा, इसे शियर स्ट्रेस कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो अब ये यहां पर आपको उम्मीद करता हूं कि शियर स्ट्रेस के बारे में आपको समझ में आया होगा। नाउ आपने, हाँ, थोड़ा सा मैं और समझाता हूं। जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा क्या होगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर छड़ की लंबाई के अनुदिश लगने वाला बल बटे अनुदैर्ध्य बटे क्षेत्रफल। नाउ कर्तन प्रतिबल क्या होगा? कर्तन प्रतिबल बराबर, यहां पर कर्तन बल होगा, कर्तन बल बटे क्षेत्रफल। एज लाइक दिस, कर्तन बल बटे क्षेत्रफल। नाउ जब अब ये दो टाइप्स के तो आपके प्रतिबल हो गए, देयर इज अनदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, उसका नाम है अभिलंब प्रतिबल, नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वह किसी पिंड का आयतन को या तो फिर बढ़ाता है या फिर घटाता है। अंडरस्टैंड? ऐसा प्रतिबल जो किसी पिंड के आयतन को घटाए अथवा बढ़ाए उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे, अभिलंब प्रतिबल। ओके, एक तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया जो किसी छड़ के लंबाई के अनुदिश लगता है, दूसरा कर्तन हो गया जो किसी बॉडी को, किसी एरिया को काटता है, और तीसरा अभिलंब प्रतिबल जो कि किसी बॉडी को अथवा किसी वस्तु को उसके आयतन में चेंजमेंट करता है, उसे हम
अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे एज लाइक दिस, जैसे मान लेते हैं दिस इज अ क्यूब, दिस इज क्यूब, okay? Now there are all around force are exerted now, exerted now। चारों तरफ से फोर्स हमने इसमें आरोपित किए, चारों तरफ से, चारों तरफ से फोर्स एक्सर्टेड किए जा रहे हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, अब इसमें उत्पन्न होंगे अभिलंब प्रतिबल। देयर विल बी अ नॉर्मल स्ट्रेस इन इट्स बॉडी। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार के प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। क्या होगा, ये बॉडी जब चारों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी छोटी हो जाएगी ना पहले से, ऐसी हो जाएगी ना, ऐसी देखिए, दिस एज लाइक दिस, ओके। नाउ which kind of stress arise in this body will called the normal stress, nominal stress, normal stress। Understand? So अभिलंब प्रतिबल बराबर क्या, अभिलंब प्रतिबल बराबर क्या, अभिलंब बल, बल बटे क्षेत्रफल, एज लाइक दिस। अब क्षेत्रफल ये होगा कौन सा होगा, ऑल अराउंड एरिया, ऑल अराउंड एरिया, ये जो सरफेस का संपूर्ण जो क्षेत्रफल होगा दैट इज द स्ट्रेस। और अभिलंब बल कौन से होंगे, जो होंगे तो यही होंगे, बट देयर डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू फोर्स exerted टू द आउटसाइड डायरेक्शन। जो फोर्स बाहर से लगाए जा रहे हैं उनके अपोजिट दिशा में फोर्स उत्पन्न होंगे, तो वही फोर्स अभिलंब बल बटे क्षेत्रफल। यहां पर ये जो एरिया होगा ये प्रोजेक्टेड एरिया होगा, प्रोजेक्टेड एरिया कि किस एरिया में ये फोर्स लग रहा है। जैसे ये लग रहा है, किस एरिया में फोर्स लग रहा है, दिस इज द एरिया, इस एरिया में फोर्स लग रहा है, ओके। ट्रांसवर्स पोजीशन में यदि हम यहां से चाकू से काटने लगे तो इस एरिया में फोर्स लग रहा है, इस एरिया में। यदि इसमें होल लगाने लगे, होल बनाने लगे इससे, तो देखो ये एक गोल गोल ये जो होल होगा ये एरिया प्रोजेक्टेड एरिया होगा। इसका मतलब समझे, डिफरेंट केसेस में जो प्रोजेक्टेड एरिया होंगे, प्रोजेक्टेड एरिया माने जिस एरिया में फोर्स लग रहे हैं, दे विल नॉट ऑल अलाइक, दे विल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ओके। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स यहां आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा।
और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो को आप बार बार देखें और आज की क्लास मैं आपकी यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।